बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है साधारण ब्याज से, एक साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है और एकेडमी भी कार्ड क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मनोज ने एक शेयर से कितना 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिए, अर्थात उधार लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। देखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है कि आप जितना लिए हैं और उसी के अनुसार वो जो सेट होता है या जिससे भी आप लेते हैं वो आपके ऊपर का दर लगा, मतलब कि ब्याज लगा देता है, जिसको हम दर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज का है। तो देखिए कितना लगाया गया है, 10% वार्षिक लगाया गया है। देखिए यहाँ वार्षिक भी लगता है, छमाही भी लगता है, तिमाही भी लगता है। और समय, जैसे मान लीजिए भाई ये मनोज क्या कर रहा है, एक सेठ से 5,000 रुपये उधार लिया। तो उसने सेठ ने क्या कहा कि मैं आपको देता रहा हूँ 5,000 रुपये, लेकिन मैं इसी 5,000 के पीछे आपसे 10% वार्षिक ब्याज लूंगा। यानी कि 5,000 का 10% निकालेंगे, आप फिर से 5,000 का 10% निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे, तो ये प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, अब 2 वर्षों के लिए लिया गया है, इसलिए 2 बार हम करेंगे। तो अब तो एक फार्मूला होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर और समय गुणे समय अपॉन 100। ये आपका फार्मूला होता है साधारण ब्याज इक्वल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो देखिए, आप जो जितना उधार लिए उसको मूलधन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मूलधन बोला जाएगा। ये आपका क्या है? मूलधन, अर्थात इंग्लिश में प्रिंसिपल बोला जाता है। अर्थात इसको पी से दर्शाते हैं, और इसको पी से, इसको आर से, इसको टी से, PRT अपॉन 100 हो जाता है। जो आपका बच्चों मिस्टेक क्या हो जाता है, ये जो 10% है यह हमेशा दर होगा। क्या होगा? दर। जहाँ प्रतिशत आपको दिखाई पड़ जाए कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि एक साल में 10% आपको देना है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या बोला, दर से 2 वर्षों के, वर्ष का मतलब टाइम। तो आपको सब कुछ दिया है, मूलधन दिया है और क्या दिया है, दर दिया है, अर्थात रेट दिया है और समय दिया है। तो आप सीधे सीधे से रख दीजिए। मूलधन आपका कितना है? 5,000 गुणे आपका दर कितना है? 10% है, और समय कितना है? 2 वर्ष, और बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो का कट गया, आपके बचा 500 गुणे 2। तो 500 का दुगुना कितना हो जाएगा? 1,000। कितना? तो 1,000। अगर आप ध्यान से देखिए तो साधारण ब्याज कितना निकला? 1,000 रुपये। यानी आपने लिया कितना था? आपने लिया था 5,000। कितना आपने लिया था? 5,000। यानी कि 2 वर्ष के बाद जब मनोज जाएगा सेठ के पास से, तो 5,000 प्लस 1,000 रुपये अतिरिक्त और देगा। तो कुल कितना वो पेमेंट कर देगा? वो कर देगा 6,000। कितना कर देगा? 6,000। देखो, ये 6,000 तो देगा, लेकिन आपसे ये पूछा था कि आप एक्स्ट्रा कितना पैसा देंगे, यानी अतिरिक्त, जिसको हम ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज आप देंगे कितना? 1,000। अब पूछेगा कुल कितना आप वापस करेंगे, तो 5,000 प्लस 1,000 कितना करेंगे? 6,000, जिसे बाद में से क्या बोल दिया जाता है, बाद में आपको मिलेगा मिश्र धन। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो मिश्र धन है, एक होता आपको होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आज हम आप लोगों को बताएं किस तरीके से हम साधारण ब्याज निकालते हैं। ये समय आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, समय आपको कम ज़्यादा दे सकता है। आप समझ रहे ना, जैसे 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो उसका भी तरीका है निकालने का। तो उसमें क्या करेंगे, हम 12 से भाग कर देंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों, देख लीजिए। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। तो जब आपसे कुछ, यहाँ मनोज कोई भी नाम है, एनीवन कोई भी नाम दे सकता है, आप किसी से भी उधार लिए, अपने दोस्त से, अपने भाई से, किसी से भी, तो वो आपसे बोला कि मैं, ये तो बैंक से, खासकर सिस्टम बैंक में होता है, लेकिन ये साधारण ब्याज है। अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो आप ये 5,000 रुपये से जो आप 6,000 वापस कर रहे हैं, यानी 1,000 है, ये आपको दुगना देना पड़ जाता। और क्योंकि साधारण ब्याज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ज़्यादा पैसा हमको पेमेंट करना पड़ जाता है, जिससे हमें उधार लेते हैं। देखिए, तो मनोज एक शेयर से 5,000 रुपया 10% है। तो ये 10% आपका क्या होगा बच्चों? हमेशा रेट होगा। क्या होगा? रेट। दर होगा। क्या होगा? दर होगा। वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया है, और जब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा, और समय कितना दिया है आपको? 2 वर्ष से। बस कुछ नहीं, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। वैसे बच्चों हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं चली, इसी में वीडियो रेगुलर बना नहीं पा रहा हूँ। आज भी मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन तब पर हमने सोचा कि एक क्वेश्चन आप लोगों को हम साधारण ब्याज से संबंधित आपको बता ही देते हैं। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआई। एसआई इक्वल होता है आपका PRT अपॉन 100, ये होता है आपका। तो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल रेट एंड टाइम है। तो ये PRT अपॉन 100 ये, तो देखो साधारण ब्याज निकल गया। ऐसे आपसे ये भी कह सकता है कि आपको साधारण ब्याज दे देगा बच्चों, आपको मूलधन नहीं दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, समय देगा, तब पर हम क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। कभी कभी क्या मूलधन देगा, साधारण ब्याज देगा, समय देगा, दर नहीं देगा, दर निकल आएगा। फिर क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपको साधारण ब्याज दे सकता है, मूलधन दे सकता है, दर और समय पूछ सकता है। तो इसी तरीके से आपसे इस साधारण ब्याज संबंधित 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे साधारण ब्याज पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, दर पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है। यानी कि 3 वैल्यू आपको देगा, एक वैल्यू आपको गायब कर देगा। आपको उसमें बताना पड़ेगा। बिल्कुल आप जैसे हम हल कर रहे हैं उसी तरह हल करिएगा। अगर आपसे साधारण ब्याज दिया, मूलधन पूछे, साधारण ब्याज यहाँ रखिएगा, मूलधन को क्वेश्चन मार्क मान लीजिएगा या तो X मान लीजिएगा, दर दिया रहेगा, समय दिया होगा, आप पक्षांतर करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों की हम बनाए थे, साधारण ब्याज से लिए थे क्वेश्चन है। अगर जिसे न समझ में आए तो वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा।